हाँ जी, तो हम क्या कर रहे थे, हमारी अलजेब्रा की पीवाईक्यू की सीरीज़ थी। तो पीवाईक्यू सीरीज़ में ये आपका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट करेंगे हम। हमने 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो 5th क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। द सम ऑफ द ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग द इक्वेशन, जो दी की इक्वेशन है वो इस तरीके की है। इसको हमें बताना है कि अब जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। क्या है, पहले तो आपकी क्या होनी चाहिए, वो रियल वैल्यू होनी चाहिए, और जो दूसरी है कंडीशन आपकी, वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हमारे पास मान लीजिए ए की पावर बी इज इक्वल टू 1 कोई इक्वेशन है। तो उसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं, कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है वो। पहली बात तो हमारी ये है कि जो बी आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो पहली फर्स्ट कंडीशन अपनी क्या होगी, बी इज इक्वल टू जीरो। और दूसरी हमारी क्या है, ए आपका क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू 1 हो सकता है। और थर्ड हमारी कंडीशन क्या हो सकती है, ए हमारा क्या हो सकता है, ए हमारा -1 हो सकता है, और बी हमारा क्या हो, इवन हो। ठीक है, उस कंडीशन में फिर हम सेकंड कंडीशन ये देखेंगे कि क्या उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं है। तो जैसे इन्होंने देख लिया यहाँ कि जो फर्स्ट कंडीशन है, केस 1 क्या है कि बी इज इक्वल टू जीरो है। बी यानी ये वाला, इसको आप इज इक्वल टू जीरो रखिए। इज इक्वल टू जीरो रखने पर ये वैल्यू देगा, और ये वैल्यू देगा। तो हम क्या करना है फिर दोबारा से, अब इसमें तो ये सेटिस्फाई वाली कोई कंडीशन हमें ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी इक्वल टू जीरो है, वो हर एक के लिए सेटिस्फाई करेगा, ए आपका कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये तो आपका ऑटोमेटिकली इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको चेक करने की ज़रूरत हमारी है नहीं। तो केस सेकंड में हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू 1 है। ए इज इक्वल टू 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ए हमारा क्या है, इससे कंपेयर करके देखेंगे तो हमारा ये वाला ए है। इसको 1 रखेंगे, इसको 1 रख दिया, तो हमारी एक्स की जो वैल्यू आ गई 1 और 4 आ गई। ओके, तो इसमें भी हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है कि 1 और 4th है जो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे या नहीं, क्योंकि 1 की वैल्यू है जो आपकी, वो इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी आप कुछ भी लीजिए, वो आपकी हमेशा क्या आएगी, 1 ही रहेगी। ठीक है, कोई भी आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, ये पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं या फिर नेचुरल नंबर कह सकते हैं। तो थर्ड वाली कंडीशन हमारी ये आ गई कि अगर ये आपका क्या है, -1 है, और बी आपका इवन है। इस कंडीशन में हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या जो हमारी वैल्यूज आई हैं एक्स की, वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं है। तो हमारी जो वैल्यू आ गई इसमें केस थर्ड में, वो है हमारी 2 और 3। तो हमें 2 और 3 को रख के देखना पड़ेगा कि जो बी है हमारा वो इवन है या नहीं है, यानी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं है। तो देखते हैं हम क्या करते हैं, बट एट एक्स इज इक्वल टू 3 दी दिस वैल्यू इज ओड। तो यानी एक्स इज इक्वल टू 3 पे ये वैल्यू आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या आ गया, हम एक्स इज इक्वल टू 3 पे को डिस्कार्ड कर देंगे हम, ये हमारी इस वैल्यू में नहीं गिना जाएगा। तो जो रियल वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करती हैं वो आपकी कौन कौन सी होगी, ये होगी। और इनका सम आप आसानी से कर सकते हैं, जो आपका क्या आएगा, इक्वल टू 3 आएगा। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6th क्वेश्चन पे आते हैं हम। ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। ए बी आपके नेचुरल नंबर है। यहाँ आपकी ध्यान रखने वाली बात है कि ए और बी आपके नेचुरल नंबर है। सच दैट कैसे हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है वो आपका क्या है, वो आपका प्राइम है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम कैसे ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो अगर ये प्राइम है तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम है जो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा या फिर पी होगा या पी होगा या फिर 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें से एक आपका पी होगा और एक आपका 1 होगा। तो ए और बी आपके नेचुरल नंबर है और उनका सम है। तो क्या ये 1 हो सकता है, ये आपका 1 कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ऑटोमेटिकली ये आपका किसके इक्वल हो गया, पी के इक्वल हो गया। और दूसरा आपका क्या है, ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो जो ए स्क्र माइनस बी स्क्र है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी के। ये आप 1 रख दीजिए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी के।
ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके पीछे ये जो लॉजिक है वो ये वाला लॉजिक है, आप इसको इसको अच्छे से समझिए। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं, 6th 7th हम बाद में देखेंगे, अभी जब नीचे चलेंगे। तो अभी 8th ही देख लेते हैं। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, जिसमें आपका क्या है, जो ए है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है, वो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो जस्ट इन्होंने क्या कर लिया, डी ग्रेटर देन 0 रख दिया, और जो ए की वैल्यू है वो आपकी सेटिस्फाई फिर किसको कर रही है, ए लेस देन 1/4 है। ओके, और या आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू है जो आपकी ग्रेटर देन 0 आ गई, यानी पॉजिटिव है। तो उसने ये पूछा है कि इसके जो रूट्स हैं इस क्वेश्चन के जो रूट्स हैं वो आपके क्या होंगे। तो इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के बाद आपका क्या आएगा, बी स्क्वेयर, डी डी को रखेंगे बी स्क्वेयर। अगर डी का फार्मूला आपको नहीं पता है तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, ठीक है। तो बी आपका क्या है यहाँ, -4 √a, तो वो आपका क्या आएगा 16a, एंड -4 ए आपका क्या है 1 है, और सी भी आपका क्या है 1 है। तो ये देखते हैं हम, ए हमारा याद रखना है, ए हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक। तो यहाँ से 4 आ जाएगा हमारा बाहर, तो 4 और 4a-1, ये है। 4 तो आपका पॉजिटिव है ही, तो ये इसके साइन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसकी जो वैल्यू पे इफेक्ट नहीं करेगा। इसकी हम कह रहे हैं साइन पे इफेक्ट नहीं करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि इसके साइन पे इफेक्ट नहीं डालेगा ये 4, क्योंकि 4 आपका पॉजिटिव है। तो आप इसको हटा भी सकते हैं, वैल्यू पे जरूर इफेक्ट डालेगा आपका। तो ये क्या आ गया, 4a-1 आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1-4a, क्योंकि यहाँ से हमको कंपेयर करना है। तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का नेगेटिव आपका क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। लेस देन 0 आने पर आपकी ऑटोमेटिकली जो इसके रूट्स हैं आपके क्या आ जाएंगे, इमेजनरी इमेजनरी आ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, अभी इसको क्लियर कर लेते हैं 1 मिनट। और हमारा जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन को, अच्छा 7th और 9th रहते हैं हमारे, तो चलिए इनको देखते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दी गई जो इक्वेशन है हमारी ये वाली है, and alpha beta lies on the parabola y square is equal to x, then the roots of the equation are, हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो चलिए करते हैं हम। तो इसने क्या दिया गया है, फिर एक बार हम मेंशन कर देते हैं इसको कि ये जो क्वेश्चन आपके कौन से वाले टॉपिक में से हैं। ये आपका टीजीटी का स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है, द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए, और ये देखिए आपका ये यूपी टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ है, पीजीटी में आया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके टीजीटी और पीजीटी में देखने को मिलेंगे। तो चलिए करते हैं। लेट एंड अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स दिए गए हैं, तो इसकी जो रिलेशन आपकी वो पता होनी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है, -a, यानी इसका कोफिशिएंट, इसका जो ये वाला कोफिशिएंट है माइनस का, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस प्लस, तो यानी माइनस वाला यहाँ लग जाएगा, और ये आपका ये भी साइन आपका इधर आ जाएगा, तो -a बन गया, ठीक है। और दूसरा आपका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, वो आपका क्या आएगा, a³ आएगा। ओके, और दूसरा क्या है आपका, जो अल्फा बीटा है वो कहाँ लाई करता है, इस इक्वेशन पे, इस पैराबोला पे लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा है, तो यह अल्फा की वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन में रख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, β³ इज इक्वल टू a³, और यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू a आ गया। बीटा a आने पर हमारा अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा आपका आ जाएगा -2a, ठीक है। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं अगर आपको करने की ज़रूरत आगे है नहीं, और अगर आप सोल्व करना चाहते हैं इससे आगे तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, यहाँ से आपकी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम हमारा समय बचाएंगे और चेक करेंगे कि यहीं से हमारा क्वेश्चन जो होता है या नहीं है। तो देखिए, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a, और अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई -2a, यानी
जो एक रूट है वो क्या है, इसका ट्वाइस है बट इन नेगेटिव। तो चलिए इसको चेक करते हैं, ये आपका हमारा नहीं है, ये दोनों सेम सेम साइन है इन दोनों का, और ये भी आपका नहीं बनेगा। तो आपका कौन सा बच गया, बी बच गया। तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं से भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए बी सी आर रेशनल नंबर। तो ये हमारी थोड़ी सी जो ध्यान और नोट करने योग्य बातें हैं, इन पे आप थोड़ा नोट कीजिए। एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी एंड टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस टू हैव ए कॉमन रूट, देन दी दिस इज इक्वल टू, हमें जो दिया गया एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू बतानी है। तो इन्होंने कहा है कि इसके पास एक कॉमन रूट है। तो क्या है, जब किन्हीं दो इक्वेशंस का जब किन्हीं दो इक्वेशंस में जो आपका एक रूट कॉमन होता है, तो उसकी जो कंडीशन है वो आपकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सामने वाला है जो इतना जो कठिन क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ तो वहाँ जो रूट्स हैं वो इरेशनल बनेंगे, या फिर वहाँ क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। और जब भी आपके इरेशनल और कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो इसका मतलब क्या है, एक रूट कॉमन आ गया तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, दूसरा भी रूट आपका कॉमन हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या इसके रूट इरेशनल बनते हैं, रेशनल बनते हैं। ए बी सी आपके रेशनल दिए गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक्स निकाला, एक्स आपका क्या आ गया, इरेशनल आ गया। इरेशनल है तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि दोनों के दोनों जो रूट्स हैं आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और सेम होते ही क्या हो जाएगा, जो ये दोनों इक्वेशन है वो आपकी सेम हो जाएंगी। और इसका मतलब क्या है कि इसके जो कोफिशिएंट है वो भी आपके सेम हो जाएंगे। तो ए इज इक्वल टू 2 हो गया, बी इज इक्वल टू 1 हो गया, सी इज इक्वल टू -2 हो गया। ये आपकी कंडीशन आ गई। तो जस्ट आपको यहाँ पुट करना है ए बी एंड सी, और आपकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली इज इक्वल टू 0। ठीक है, थैंक यू। बाद हम इससे आगे हम बाद में करेंगे।